गुड इवनिंग सभी को। तो रोज हम लोग मैथ पढ़ते थे। आज इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। ग्रामर शुरू से पढ़ाया जाता है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ, पार्ट ऑफ स्पीच समझ में अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम अपना प्रयास करेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच को बच्चे अच्छे से समझ जाए, कैसे होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कुछ चीजें पूछेंगे, ठीक है। और उसको देख देख रहे हो, चार्ट पर देख ही रहे हो। सभी पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट ऑफ स्पीच को इस तरह से आज तक तुम लोग को किसी ने नहीं बताया, न किसी ने समझाया होगा। और देखते हैं हमारा तरीका कितना कारगर हो पाता है। हम तो चाह रहे हैं तुम लोग की पढ़ाई बकवास कम हो और काम की बातें अधिक हो। तो देखते हैं कितना हम इसमें सफल हो पाते हैं तुम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच को समझाने में। ठीक है, तैयार है सभी? चलो अपना अपना अटेंडेंस बना दो, जल्दी से नाम लिखो। अपना अपना नाम लिखे, अपना अपना नाम लिखे। नाम लिखे अपना अपना पहले। शबनम, सम्मा, अभिराज, पवन कुमार, पंकज, साक्षी, सोनाक्षी, हितेन, आपसिन, आलिया, अक्सा, आसियाना, अबरार, आलिया, सुशील। चलो ठीक है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, वो डिक्शनरी जो तुम लोग देखते हो ना, मोटी मोटी डिक्शनरी जिसमें कि शब्दकोश होते हैं, जिसको शब्दकोश हम लोग कहते हैं, डिक्शनरी। ठीक है, वो पार्ट ऑफ स्पीच से बने होते। ठीक है, जितने भी शब्द होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा हो। ठीक है, कोई नाउन होता है, कोई प्रनाउन होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडवर्ब होता है, कोई प्रीपोजिशन होता है, कोई कंजक्शन होता है, कोई इंटरजेक्शन होता है। यानी कि हम जितने भी जो भी चीजें हम बोलते हैं, ठीक है ना, वो शब्द का ही समूह होता है और शब्द से ही बने होते हैं। हमारे बोलने का जो वाक्य है, ठीक है, भाषण है, लेख है, ये सब चीजें जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द से ही बने होते हैं। क्लियर? चलो, तो अब सबसे पहले हम थोड़ा सा उसको और बेसिक से लेके चलते हैं, शुरू से एकदम शुरुआत से लेके चलते हैं, क्योंकि आधा अधूरा से लेके चलेंगे तो फिर भी थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसीलिए। चलो, तो पार्ट ऑफ स्पीच किससे बने होते हैं? बताओ, पार्ट ऑफ स्पीच किससे बने होते हैं? लिखो, अभी तो पता है हमने, चलो बता देते हैं। शब्द से। पार्ट ऑफ स्पीच किससे बने होते हैं? लिखो, शब्द, वर्ड से। ठीक है, शब्द, हिंदी में शब्द, इंग्लिश में वर्ड। ठीक है, शब्द किससे बने होते हैं? शब्द किससे बने होते हैं? वर्ड किससे बने होते हैं? कोई तो बताओ, वर्ड किससे बनते हैं? हाँ, अक्षर से। अभिराज लिखा है, अबरार लिख रहा है अक्षर से। चलो ठीक है, लेटर से। शब्द बने होते हैं लेटर से। लेटर से, चलो, लेटर यानी अक्षर से शब्द बने होते हैं। अच्छा, अक्षर किससे बने होते हैं? जल्दी से बताएगा, अक्षर किससे बने होते हैं? अक्षर किससे बने होते हैं? अक्षर किससे बने होते हैं? कोई बताओ। अक्षर बने होते हैं लिपि से। लिपि, ठीक है, रोमन लिपि। ठीक है, एबीसीडी रोमन लिपि से बना है। क ख ग घ देवनागरी लिपि से बना है। उर्दू का लिपि, ये सब अरबिक लिपि से बना हुआ है। ठीक है, याद रखना। तो अक्षर बने होते हैं लिपि से। लिपि बने होते हैं, लिपि बने होते हैं चिन्ह से। जैसे रेखा से। रेखा बनी होती है, रेखा बनी होती है बिंदु से। ठीक है, रेखा बनी होती है बिंदु से। लिखने की सबसे छोटी इकाई बिंदु, और बिंदु को ही हम चिन्ह कहते हैं। सबसे चिन्ह का, सबसे लिखने का सबसे छोटी इकाई बिंदु, और बिंदु को चिन्ह कहते हैं। चिन्ह, चिन्ह, बिंदु एक चिन्ह है। और बिंदु से रेखा बनी है, रेखा से लिपि बनी है, लिपि से अक्षर बने हैं, अक्षर से शब्द बने हैं, और शब्द से पार्ट ऑफ स्पीच बना है। चलो आगे अब पार्ट ऑफ स्पीच पर बात करते हैं, क्योंकि समय को भी हमको ध्यान में रखना है। बकवास क्लास नहीं करना है हमको, स्मार्ट क्लास करना है। ठीक है, स्मार्ट क्लास करना है। इतने सारे चीजों को ग्रामर 1 क्लास से शुरू होता है और 10 तक बच्चे पढ़ते हैं। और पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल्स में पूछा जाए तो समझ में उनको आया नहीं रहता है। लेकिन इस 30 से 40 मिनट के क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच, अक्षर का पूरा ज्ञान, शब्द का पूरा ज्ञान हम लोग इस
में कर लेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा। हाँ, अब देखो इसमें सबसे पहले नाउन, नाउन समझो पहले, उसके बाद आंसर देना, चाहे इसको उतार लेना। तुम लोग तो कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए, इन सारी चीजों को उतार भी लेना चाहिए साइड वाला, ताकि प्रैक्टिस कर पाओ। ये एक प्रैक्टिस, जितने इस पर प्रैक्टिस करोगे उतने ही जल्दी तुमको चीजें कवर होंगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि समय की बचत प्लस स्मार्ट क्लासेस का नाम रखे हम, ठीक है। बकवास क्लास नहीं है, ये स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट तरीके से पढ़ करके चीजों को जल्द से जल्द अच्छे ढंग से समझ लेना है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले नाउन, नाउन यानी नाम, ठीक है। तो नीचे में राम, पटना, गंगा, स्टेट, कैट, टाउन, क्लास, फैमिली, टीम, आर्मी, राइस, मिल्क, वुड, स्लीप, लव, हीट, ब्यूटी, वीकनेस। ये सब सब जो है नाउन है, नाउन दिए हुए हैं सामने में। अब नाउन का प्रकार लिखना है, नेम देम, माने कौन नाउन का प्रकार क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन, उस नाउन के बदले प्रोनाउन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। नाउन का नाम होता है, और उस माने नाम के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, उस व्यक्ति की विशेषता क्या है, एडजेक्टिव माने विशेषण, यानी कि विशेषता। वो नाउन करता क्या है, कौन सा काम करता है, उसको वर्ब बोलते हैं। वो नाउन कौन सा काम कैसे करता है, उसको एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब कहते हैं। और प्रीपोजिशन किसके द्वारा करता है, वो नाउन जो है वो व्यक्ति है। प्रीपोजिशन का मतलब किसके द्वारा, किससे, किस में, कहाँ, ये सब प्रीपोजिशन। कंजक्शन, ठीक है, एक के साथ दूसरा कैसे करता है, ठीक है, कैसे जुड़ता है। इंटरजेक्शन मैंने आश्चर्यचकित होकर के कैसे चीजों को करता है, ठीक है, कैसे उसके साथ जुड़ता है। यही सारी चीजें हैं। चलो, तो एक एक बता दे रहा है, राम का बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। तो राम एक प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन है। राम क्या है, प्रोपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक प्रोपर नाउन। और प्रोनाउन, राम को हम ही के नाम से भी जान सकते हैं। राम को ही के ही भी कहा जा सकता है कि राम एक अच्छा लड़का है। जैसे देखो, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो यहाँ पर राम नाउन हो गया। अब ही, वह बहुत तेज है। राम एक अच्छा लड़का है, वह बहुत तेज है, तो वह वहां पर राम के लिए उपयोग हो गया। राम उसका दोबारा नाम नहीं लेकर के वह ही लिख दिया, तो उससे ऊपर नाउन हो गया। नाम का दूसरा, दूसरी तरह से बताना, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। एडजेक्टिव, राम एडजेक्टिव, राम राम एक अच्छा लड़का है, तो राम, राम तो नाउन हो गया। और अच्छा, अच्छा क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। अच्छा क्या हो गया, राम की विशेषता हो गई कि राम अच्छा लड़का है। वर्ब, अब राम खाता है, राम खाता है, राम इट्स लिखे हैं, राम खाता है, तो राम तो हो गया नाउन, और खाता है वर्ब, माने क्या करता है, तो खाता है, तो वर्ब हो गया। राम के द्वारा कौन सा क्या हो जा रहा है, खा रहा है, तो उसका राम के साथ वर्ब जुड़ गया। एडवर्ब, राम ईट स्लोली, राम तो खा रहा है लेकिन धीरे धीरे, तो मैंने वर्ब की विशेषता बता रहा है कि कैसे खा रहा है जी, तो धीरे धीरे। तो राम खा रहा है, राम एक काम कर रहा है खाने का, लेकिन धीरे धीरे, तो वर्ब की वो विशेषता बता रहा है, इसीलिए स्लोली लग गया, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, राम इट इन प्लेट, यहाँ पर राम खा रहा है, लेकिन किस में खा रहा है, किस में खा रहा है, तो इन लग गया, इन प्रीपोजिशन, इन प्लेट माने प्लेट में, थाली में खा रहा है। राम इट इन प्लेट, इन यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। किस में खा रहा है, तो प्लेट में। राम इट इन प्लेट बट ही इज हैप्पी, राम थाली में खा रहा है, ठीक है, राम खाता है लेकिन ही इज हैप्पी, वो खुश है। बट ही इज हैप्पी, वो थाली में खाता है लेकिन वो खुश है। बट यहाँ पर कंजक्शन का काम किया, दो वाक्य को जोड़ दिया। राम खाता है प्लेट में, थाली में, लेकिन वो खुश है, तो बट यहाँ पर कंजक्शन का काम किया। इंटरजेक्शन, ओह राम इट ड्राई ब्रेड, ओह वो यहाँ पर मैंने अफसोस जताया जा रहा है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है अफसोस जताना। ओह राम इट ड्राई ब्रेड, राम सूखी रोटी खाता है, राम सूखी रोटी खाता है, ये हो गया इंटरजेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम और सब का भी बना सकते। तो चलो, पटना क्या, कौन सा नाउन, कोई बताए, पटना कौन सा नाउन, पटना कौन सा नाउन है। सबसे पहले जवाब आया है आलिया अक्स का, कलाम का, ठीक है। प्रोपर नाउन है पटना, प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन माने व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति माने जो अकेला हो, जो कि अकेला हो,
व्यक्तिवाचक, पटना अकेले है ना, पटना अकेला और जगह होगा, छोटा छोटा नाम कहीं कहीं होगा, लेकिन पटना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अकेले है, इस पटना के हम बात कर रहे हैं। राम भी, राम किसी लड़के का नाम ले रहे हैं जो कि उस लड़के का राम है, नाम है, और वो अकेला है, ठीक है। तो जिसके बारे में हमें पता चले कि ये सारी चीजें अकेले है, ठीक है, तो उसको प्रोपर नाउन कहते हैं। उसके जैसा दूसरा नहीं है भी तो वो अलग है, वो अलग है, सब अपने अपने में राम कितने बच्चों का नाम होगा, लेकिन सबका चेहरा अलग, सबका एड्रेस अलग, सबका काम अलग, इसलिए वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। व्यक्ति वजह उसकी पर्सनल उसमें पहचान हो, तो पटना का भी अपना एक पर्सनल पहचान है, इसीलिए प्रॉपर नाउन। चलो, गंगा क्या है? गंगा फटाफट करते चलो, उसी लाइन से नीचे चलते जा रहे हैं। गंगा क्या है? नाउन में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है, भाववाचक है। चलो, प्रॉपर नाउन है। गंगा भी प्रॉपर नाउन है। स्टेट, स्टेट, स्टेट कौन सा नाउन है? जल्दी 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 जल्दी, स्टेट कौन सा नाउन है? स्टेट कलेक्टिव नाउन लिख रही है कृति, कलेक्टिव नाउन। राज्य, राज्य, राज्य एक ही को है। राज्य कहने से क्या समझ में आता है? किसी राज्य का नाम लेके कहते तो वो एक ही होगा, लेकिन स्टेट का मतलब राज्य है, और राज्य बहुत सारे, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है, जातिवाचक। कॉमन नाउन, बिल्ली, कैट, कैट कॉमन नाउन, टाउन कॉमन नाउन, समझो, शहर कॉमन नाउन, ठीक है। दिमाग लगाओ, नाउन पढ़ा दिए होंगे सब लोग, लेकिन उनकी पहचान तुम लोग को पता ही नहीं चल रहा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जाति का बोध हो, तो राज्य एक जाति है, बहुत सारे राज्य हैं, ठीक है। बिल्ली भी एक जाति है, चूहा भी एक जाति है, टाउन शहर भी एक जाति है, ठीक है। ये सब जात हैं, जातिवाचक में आते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, और अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, इसलिए इसको जातिवाचक कहते हैं, ठीक है। अब है क्लास, क्लास ये है समूहवाचक, ठीक है, ये है समूह, जो तुम लोग कलेक्टिव नाउन लिख रहा है ना, तो ये समूहवाचक है, जो कि जिससे पता चले कि कोई चीज है जो कि समूह में चल रहा। समूह में माने एक साथ कितने लोग बैठे हो, ठीक है, एक साथ कितने लोग पढ़ते हो, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। समूह से ही नाम पता चल जाता है। तो क्लास जो है समूह में चलता है, इसीलिए वो समूहवाचक होगा। फैमिली माने परिवार समूह में रहता है, उसमें छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, माता पिता समूह में रहते हैं, इसलिए परिवार भी एक समूहवाचक है। टीम, जो टीम होता है खेल का, उसमें अलग अलग प्लेयर होते हैं, तो वो भी समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। आर्मी, आर्मी के जो जवान होता है, सेना, सेना होती है, वो सभी भी समूहवाचक में आते हैं। चलो, राइस ऑयल बोलो, राइस बोल, राइस क्या है? राइस चावल कौन सा नाउन है? राइस लिखो, सब पढ़ा दिया गया है, लेकिन वही बकवास वाली पढ़ाई पढ़े हो तुम लोग, बकवास वाली पढ़ाई पढ़े हो। बताओ, ये शुरू की चीजें है, एक कान से सुना है, एक कान से निकाल दिया है, एक कान से सुना है तुम लोग, एक कान से निकाल दिया है। ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन लिख रही है? राइस माने चावल, चावल एक भाववाचक संज्ञा है। हाँ, ये अबरार का आया है, अबरार मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल द्रव्यवाचक, सामान, जिसको सामान, चावल एक सामान है, द्रव्य है, द्रव्य माने द्रव्य माने सामान, सामान समझो, ठीक है। मटेरियल माने पदार्थ, पदार्थ, मटेरियल माने पदार्थ, मेटर से मटेरियल बना है, और मटेरियल माने पदार्थवाचक, तो पदार्थ है। राइस का तो क्या है? पदार्थ है, ऑयल पदार्थ है, मिल्क पदार्थ है, ठीक है, ये सब पदार्थ है। वुड लकड़ी पदार्थ है, मटेरियल नाउन है, ये सब मटेरियल नाउन है, ठीक है। और अब उसके बाद बारी आती है स्लिप, सोना, सोना कौन सा? माने सोने का हम क्या करते हैं? सोने का भाव करते हैं, ऐसे सोते हैं तो एक भाव है, सोना एक भाव है, तब उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। प्यार करना माने भाव दिखाना, सामने वो चीजें दिखती नहीं है, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं तो वो दिखता है क्या? तो महसूस करते हैं अंदर से, भाववाचक संज्ञा, अपने भाव से किसी को प्यार करते हैं, ठीक है। गर्मी, गर्मी को हम लोग महसूस करते हैं, महसूस करते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, उसको वजन नहीं कर सकते हैं, उसको तौल नहीं सकते हैं, इसलिए ये भी भाववाचक है। ब्यूटी, सुंदरता, उसको फील कर सकते हैं, किसी को सांवला चेहरा भी पसंद आता है, किसी को गोरा चेहरा भी पसंद आता है, ठीक है, किसी को दोनों पसंद आता है। ब्यूटी, सुंदरता। वीकनेस, कमजोरी, कमजोरी को हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है, उसको कमजोरी को देख नहीं सकते हैं। मान लो कि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसका तबीयत खराब है, बड़ा
कमजोर है, तो उसको देख के समझ में आएगा कि वो बड़ा कमजोर है। ठीक है, महसूस करेंगे हम। चलो, तो इसको लिख करके और प्रैक्टिस करना, नहीं तो फिर यही दशा होगी और आगे चल के जो इन सारी चीजों को क्लियर नहीं करता है, आगे चल के परेशानी होती जाती है। और फाइनल एग्जाम जब होता है, कोई बड़े से इंटरव्यू में बैठते हैं, तो यही सारी चीजें उनको माने असफल कर देती है, क्योंकि पढ़ते समय ये एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल। चलो, तो पहले ही देखते हैं, प्रयास हमारा जारी रहेगा। चलो, अब देखो, राम के बदले प्रोनाउन ठीक है, प्रोनाउन का काम क्या है जानते हो? जैसे राम के बदले ही लिख सकते, पटना के बदले क्या लिख सकते हैं? बोलो, राम के बदले ही, पटना के बदले क्या लिख सकते हैं प्रोनाउन के रूप में? लिख के बताओ, बताओ, गलत सलत बता, डरो मत। चलो, दैट इज पटना, दैट इज पटना, द आर्टिकल है, प्रोनाउन नहीं है। ए एन द आर्टिकल है, ध्यान रखना। तीन गो आर्टिकल होते हैं, द जो लिख रहा है गलत लिख रहा है। आलिया सी लिख रही है, सी जीवित व्यक्तियों के लिए लगता है। दैट इज पटना, वह पटना है। दूर से दिखा के पटना, दिस इज पटना, लेकिन इट इज पटना, यह पटना है। निर्जीव के लिए यदि इट का प्रयोग होता है। चलो ठीक है। हाँ, गंगा के लिए, गंगा के लिए, गंगा के लिए दिस इज गंगा, यह गंगा है। स्टेट के लिए दिस इज बिहार, दिस इज, हाँ चलो, स्टेट, दिस इज स्टेट ऑफ बिहार। चलो, यह राज्य है, वह राज्य है। ठीक है, चलो। कैट के लिए, कैट के लिए दिस, यह बिल्ली है, वह बिल्ली है, वे बिल्लियां हैं, ये बिल्लियां हैं। ठीक है। कैट। टाउन के लिए, शहर के लिए, यह शहर, वह शहर। चलो ठीक। क्लास के लिए तो टाइम बहुत पहले ही खत्म हो गया। चलो, तो तो प्रोनाउन का मतलब कि उसी को दूसरे रूप में, या, वह, दे, वे, इसका उसका, ठीक है, ये सब प्रोनाउंस नाउन के बदले में जो आते हैं, याद रख। चलो, अब थोड़ा सा हम पूरा कंप्लीट करते हैं, नीचे का अपने से बना लेना। ठीक है, चलो। राम का एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने राम के साथ, देखो, बट ही इज ए गुड बॉय, इसमें एडजेक्टिव कौन है? एडजेक्टिव कौन है? बोलो, लिख बता। ही इज ए गुड बॉय, इसमें एडजेक्टिव कौन है? आकृति लिख रही है, गुड, सही है, गुड है, यानी गुड है, अच्छा है। राम की, ही इज ए गुड बॉय, ही जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। राम के बदले में ही आया है, और इज एक वर्ब है। ठीक है, इज एक वर्ब है। ठीक है, और एक आर्टिकल है। और गुड क्या है? गुड क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, अच्छा, विशेषता बता रहा है। और बॉय क्या है? तो बॉय एक संज्ञा है, नाउन है। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन। तो इस तरह से अलग अलग अक्षर है जिसके अलग अलग नाम। इज हेल्पिंग वर्ब, इज वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं उसको। ठीक है, चलो। तो जैसे कि मान लो कि पटना के साथ एडजेक्टिव लगाना हो तो कैसे लगाए? एगो सेंटेंस बना के दिखा, पटना के साथ एडजेक्टिव लगाकर। कोई भी वाक्य बना के दिखाओ, पटना के साथ एडजेक्टिव लगाना हो। पटना इज ए बिग सिटी, इसमें एडजेक्टिव कौन है? अबरार का आंसर आया है, इसमें एडजेक्टिव कौन है? बिग, सही है। गंगा के साथ एडजेक्टिव लगाना हो तो गंगा के साथ एक वाक्य बनाओ, गंगा के साथ एडजेक्टिव लगाकर। गंगा इज ए होली रिवर, हाँ, तो होली जो है वो क्या है? होली क्या है? होली क्या है? एडजेक्टिव है। होली माने होता है पवित्र, गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, गंगा एक पवित्र नदी है। तो गंगा हो गया, क्या हो गया? नाउन। इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? आर्टिकल। होली पवित्र क्या हो गया? उसकी विशेषता। और रिवर, रिवर यानी नदी, नदी एक हो गई नदी, नदी यानी कि वो भी नाउन। कौन सा नाउन? तो जातिवाचक, नदी सारे नदी यानी कि जातिवाचक। चलो ठीक है, तो यही चीजें तो समझाना चाह रहे थे। अब लग रहा है कि धीरे धीरे समझ रहा है, और चीजें एकाएक नहीं समझ में आती है, लेकिन अच्छे से अब हाँ, नाउन, चलो, गंगा के साथ हो गया, पर इसी तरह सभी के साथ नीचे में लगा लेना। ठीक है, अब क्या है? एडजेक्टिव लगाना सीख गया नाउन के साथ। बोलो, नाउन के साथ कोई कहेगा कि नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लगा के और एगो वाक्य बनाओ, तो बना देगा। चलो, अब चलो, अब पटना के साथ एक वर्ब लगा, पटना के साथ एक वर्ब लगाओ। आकृति लिखे,
पटना, पटना का स्पेलिंग भी गलत लिखी, ध्यान रखो। पटना इज ए बिग, बिग तो एडजेक्टिव हो गया उसका, पटना इज ए बिग, बिग टाउन, बिग कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ दी। पटना इज ए बिग क्या है, ये अधूरा सेंटेंस है, इस वाक्य का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। पटना के साथ वर्ब को लगाना है, पटना शहर बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। पटना शहर विकास कर रहा है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। पटना इज ग्रोइंग, पटना विकास कर रहा है, ठीक है। स्लोली, धीरे धीरे, उसमें लगा देंगे तो वो हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। पटना डेवलप कर रहा है, ये हो गया उसके साथ डेवलप, यहाँ पर क्या विकास, यहाँ पर वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब यानी क्रिया, पटना के साथ वर्ब लगाना हो तो पटना विकास कर रहा है, ठीक है। तो डेवलपिंग लिख सकते हैं, डेवलपिंग माने विकास करना, डेवलप, ठीक है। और स्लोली लिख सकते हैं एडवर्ब के लिए, जैसे बोला जाए कि पटना के साथ एडवर्ब लगाओ, तो एडवर्ब अकेले नहीं लग सकता है, ठीक है। वर्ब के साथ एडवर्ब लगेगा, जैसे राम इट है, इट्स है, राम के साथ वर्ब लगा है, राम इट स्लोली, यानी वर्ब के साथ ही एडवर्ब लगेगा, ये ध्यान में रख। जो वर्ब की विशेषता बताता है, एक होता है जैसे संज्ञा की विशेषता बताता है उसको विशेषण कहते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको एडवर्ब, क्रिया विशेषण का, ठीक है। दो ही विशेषता बताने वाले हो, एक नाउन का और एक वर्ब का, ठीक है। इन सारी चीजों को याद रख। चल, नाउन पर नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया के बारे में बता, जैसे राम ईट स्लोली, ईट एक क्रिया है और स्लोली धीरे धीरे क्रिया का एक माने विशेषता है, ठीक है। अब प्रीपोजिशन पर चलते हैं। राम इट इन प्लेट, पटना के साथ प्रीपोजिशन लगाना हो तो कैसे लगाओ, एक वाक्य बनाओ पटना के साथ प्रीपोजिशन लगा करके, वाक्य बनाना सीखो, मैथ बनाना सीखो, मैथ खुद क्वेश्चन एराइज करना सीखो, उसी तरह से इसमें भी क्वेश्चन बनाना। असली जब तुम माने ज्ञान हो जाएगा ना तो तुम क्वेश्चन बनाना सीख जाओ, और क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे तो समझो कि सब सीख। तो उसी तरह राम के साथ प्रीपोजिशन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन बनाओ, चाहे एक वाक्य बनाओ, चलो होता है ना, वाक्य बनाओ। राम के, राम लिखा होता है, कहा जाता है वाक्य बना, तो मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि राम लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन जोड़ करके एक वाक्य बनाओ, तो कैसे बनाए, जैसे राम इट इन प्लेट एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, इसी तरह पटना के साथ में, किसमें मान में का इन का प्रयोग कहीं हो सकता है क्या, वाक्य में पटना के साथ इन का प्रयोग हो सकता है, कहाँ होगा, कोई वाक्य बना के लिखो।